भारतीय जनता पार्टी पर अब क्या चर्चा करेंगे, जो मंच से कह रहा है कि हम तो बस चले तो सबको पाकिस्तान भेज दें, कब्रिस्तान भेज दें, शमशान भेज दें। महंगाई जो कि कमर तोड़ चुकी है, आटे पर और चावल पर और दाल पर और दूध पर और पनीर पर और मक्खन पर और दही पर और वो तमाम आम चीजों पर जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने जीएसटी के नाम पर जो महंगाई का बोझ डाल दिया है, चर्चा उस पर इसी पर बात करना वक्त को बर्बाद करना। बीजेपी तो खुली किताब है, भीड़ कितनी, भीड़ पीने वाला है, खाने वाला है, पॉकेटमार है, चोर है, लुटेरा है, कोई भी है, उससे आपने दिमाग क्यों नहीं लगाया? रोटी तो आप भी खाते हैं और आपके पास तो ज्यादा दिमाग होना चाहिए था, क्योंकि आपके पास सत्ता में रहने का पुराना अनुभव है। और आप तो ये कहते हो अंग्रेजों को भी हम ही ने भगा दिया, कांग्रेस ये नहीं कहते कि पाकिस्तान भी हम ही ने बनवा दिया, ये नहीं बोलते, सिर्फ बोलते हैं कि अंग्रेजों को हमने भगवा दिया। तो इतने अनुभव वाली पार्टी खुद अगर बिखरती हुई दिख रही है और अपने कुंभे को समेट नहीं पा रही है, तो फिर सदन के अंदर उस पार्टी का इतना बड़ा नेता, जो विपक्ष का नेता हो, सदन प्रतिपक्ष हो या फिर दल संसदीय दल का नेता हो, अधीर रंजन चौधरी, वो इस तरह के बचकाना शब्द का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति होगा कि राष्ट्रपति होगी, बताइए, ये सरासर उस पद का अपमान है और उसका भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर फायदा उठाया। मुद्दे थे कुछ और, सदन में चर्चा होना था कुछ और चर्चा होने लगा माफी मांगो, तुमने गलत क्यों कहा, और पूरा सदन अस्त व्यस्त हो गया उस चक्कर में। इसका मतलब कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, मुद्दों पर चर्चा होने नहीं देना चाह रही है। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, अभी अग्निवीर पर चर्चा होना था, नहीं हुआ। जो देश के लिए घातक होना है उस पर चर्चा नहीं हो पा रहा है। जो रोजगार के मामले आ रहे हैं सामने कि इतने करोड़ 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किए और नौकरियां जो है मात्र कुछ लाख को आप दे रहे हैं। 8 वर्षों में चर्चा इस पर होनी थी, नहीं हो पा रही है। महंगाई जो कि कमर तोड़ चुकी है, आटे पर और चावल पर और दाल पर और दूध पर और पनीर पर और मक्खन पर और दही पर और वो तमाम आम चीजों पर जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने जीएसटी के नाम पर जो महंगाई का बोझ डाल दिया है, चर्चा उस पर होनी थी। चर्चा तो सर उन पर भी होनी थी, तो सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी। गोवा में जो बार पकड़ा गया, चर्चा उस पर भी होनी थी कि स्मृति ईरानी जो कि अपना सर समर्पित कर रही थी मायावती के सामने राज्यसभा में, गौरक्षा का नारा लगाती है सर, गौरक्षा का नारा, कई और ऐसे नारे, और उनकी बेटी जो बार चलाती हुई पकड़ी गई है, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी, वो भी अवैध लाइसेंस के साथ। तो ये सब मुद्दे थे, मुद्दे देश के और भी बहुत सारे। सांप्रदायिकता जो सर चढ़कर बोल रहा, अभी जो एनएसए प्रमुख ने कल बयान परसों दिया है कि देश के अंदर जो है वाकई नफरत जो है वो सर चढ़कर बोल रहा, और ये चिंता का विषय है। ये अजीत डोभाल जी ने कहा एक सभा में, जो सूफियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कार्यक्रम किया था, उसमें अजीत डोभाल जी को बुलाया गया था। तो एनएसए प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के प्रमुख हैं और वो चिंता प्रकट कर रहे हैं। विपक्ष को चिंता नहीं है, विपक्ष राष्ट्रपति और राष्ट्रपति में उलझा रहा, विपक्ष में मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये एक और ज्यादा चिंता का विषय है कि लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन स्मृति ईरानी जो आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस है वो महिला विरोधी है और राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कह रही है, तो क्या वाकई कांग्रेस महिला विरोधी है? नहीं, ये एक अलग विषय है। कांग्रेस महिला विरोधी है कि पुरुष विरोधी है कि युवा विरोधी है कि छात्र विरोधी है कि मुस्लिम, वो महिला है, उन्होंने कह दिया कि महिला विरोधी है। मैं अल्पसंख्यक हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कांग्रेस मुस्लिम विरोधी है। अगर कांग्रेस के इतिहास को आप कुरेदने लगेंगे तो पूरा ही काला चिट्ठा सामने आ जाएगा। लेकिन बीजेपी मुस्लिम हितैषी है। नहीं, बीजेपी तो खुली किताब है, बीजेपी पर बात करना वक्त को बर्बाद करना। बीजेपी तो खुली किताब है, लेकिन ये बंद किताब वाले जो लोग हैं, जिनका चेहरा कुछ और है सामने और काम कुछ और है, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अब क्या चर्चा करेंगे, जो मंच से कह रहा है कि हम तो बस चले तो सबको पाकिस्तान भेज दें, कब्रिस्तान भेज दें, शमशान भेज दें। वो पार्टी जो कहती है कि हम मनुस्मृति को लागू करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे, वो पार्टी जो मंचों से जिसके नेता और सांसद और मंत्री कहते हैं कि ये नहीं होगा और वो माना असंवैधानिक, जिनकी संविधान पर आस्था ही नहीं है, तो आप उन दलों पर चर्चा करके आप क्या
देश को बताएंगे। देश को हम बताना ये चाहते हैं कि क्या वाकई मनुस्मृति लागू कराने में अगुवाई करने वाले भारतीय जनता पार्टी का ये तथाकथित सेकुलर दल, जो सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़े हुए हैं, जो नकाब पहने हुए हैं, क्या इनका नकाब नहीं उतारा जाना चाहिए? जो सेकुलरिज्म के नाम पर ठग रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे से मनुस्मृति को लागू कराने के प्रयास में सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा विरोध इन 8 वर्षों में हम जो देख रहे हैं कमियां, वो कांग्रेस की कमी है। और इस सत्र में जो अभी नया सत्र शुरू हुआ, इस सत्र में जो कांग्रेस का रवैया रहा वो निहायत ही अफसोसनाक रवैया है। कांग्रेस नेतृत्व को सजग होना चाहिए। हालांकि नए नेतृत्व से उम्मीदें थीं, लेकिन वही घिसे पिटे पुराने चेहरे हैं उनके पास। युवा तो भागे चले जा रहे हैं इनके। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाग गया, सचिन का एक पैर बाहर चल रहा, कब वो दूसरा पैर भी निकल जाए कहना मुश्किल है। मिलिंद देवरा और इस तरह से युवा चेहरे जितने थे वो भाग रहे हैं। और वही घिसे पिटे मोतीलाल वोरा कहीं का कांग्रेस को न छोड़ा, वही क्या कहते हैं बुढ़े बुढ़े 8-10 नाम मिलेंगे आपको घूम घाम के, जो किसी काम के नहीं रहे, जिन्होंने कांग्रेस के नाम पर सिर्फ अपने घर को बनाया, बसाया, आबाद किया, धन दौलत जमा किया, अपने परिवार को सेट किया। देश की चिंता उनको न थी न है। अब आगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से उम्मीद तो थी, देश को अभी भी कुछ उम्मीद है कुछ लोगों को, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की पार्टी पर कोई पकड़ हमें दिख नहीं पा। सर 2024 में चुनाव है लोकसभा का, और टीवी चैनल पर सब ये सर्वे दिखाए जाने लगे हैं कि आने वाले समय में कौन चुनाव जीतेगा, जिसमें ज्यादातर जो है वो भाजपा को फिर से जीत दिखाई जा रही है। इसे कैसे आपको क्या लगता है? आप भी तो पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है? आप समाज में घूमते हैं, देखिए माइनॉरिटी ने तो पहले ही मान लिया कि भाई हमसे कुछ होने वाला नहीं है, हम विरोध की लाख करेंगे। ऐसा नहीं है सर। तो यूपी से कह रहे हैं मुसलमान चाहते हैं योगी जी प्रधानमंत्री बने इस बार। मैं कह तो रहा हूँ माइनॉरिटी से आते, इसको ये कह लीजिए कि मुसलमान सरेंडर हो गया। अच्छा। योगी जी और मोदी जी और उनके समर्थक कहते भी हैं कि अब्दुल को तो घुटने के बल ले आएंगे, तो अब्दुल तो घुटने के बल आ गया। बात समझिए। अब मसला यह है कि बहुसंख्यक, और सच्चाई है कि लोकतंत्र में जिसकी बड़ी संख्या होगी उसकी बड़ी भूमिका होगी। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें, ये अल्मा इकबाल ने शेर कहा था, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। आप कितने योग्य हैं, कितने काबिल हैं, कितने समझदार हैं, देश की सेवा की इच्छा कितनी है, आपकी समाज पर नजर कितनी है, आप कितना उद्धार कर सकते हैं, कितने दक्ष हैं, कितने सक्षम, कोई मतलब नहीं। आपके पीछे भीड़ कितनी है, भीड़ पीने वाला है, खाने वाला है, पॉकेटमार है, चोर है, लुटेरा है, कोई भी है, उससे मतलब नहीं। डेमोक्रेसी में अगर भीड़ आपके पीछे है तो आप नेता। आज की तारीख में भीड़ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी। एक सवाल ये है, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? मुसलमान तो कह रहे हैं योगी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। नहीं, मुसलमान कह रहे हैं, हिंदू भी कह रहे हैं। योगी जी के बारे में एक बात आप जान लें कि मुख्यमंत्री कितने हैं भाजपा के? 13, 14, 15 मुख्यमंत्री, लेकिन नाम किसी का आप सुनते हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम आम लोगों से पूछिए, भूल जाएगा, बोल नहीं पाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री का नाम पूछिए, भूल जाएगा। अरे छोड़िए ना, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पूछिए ना, छोटा मोटा जो राजनीति करने वाला है ना वो बता ही नहीं पाएगा। लेकिन आप यूपी के मुख्यमंत्री का नाम पूछिए, वो पैदा हुआ बच्चा भी बता रहा। मतलब ये है, योगी मोदी जी का जहां नाम आता है, जट साथ में सटा हुआ नाम जो आता है योगी जी का आता है। तो इसका मतलब ये तो साफ है ही तस्वीर के निकट भविष्य में देश का नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो योगी आदित्यनाथ जी ही करेंगे। और वो पार्टी का उनका अपना आंतरिक मामला है। योगी जी बने, अमित शाह जी बने, नड्डा जी बने और राजनाथ जी बने, हमें क्या मतलब, बात समझिए, वो तो पार्टी का उनका मामला है। लेकिन मैं जो भी बने उनसे विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वाकई आप देश प्रेमी हैं, वाकई आप देश प्रेमी हैं, तो फिर देश में जो मोदी जी ने नारा दिया, जिस पर अमल तो हुआ नहीं लेकिन नारा दिया, नारा मोदी जी ने जो दिया, वाकई इतिहास में ऐसा नारा किसी ने आज तक दिया नहीं। इसमें मोदी जी को गोल्ड मेडल तो खैर कोई मायने नहीं रखता है, उससे भी बड़ा हाँ, दुनिया का कोई बड़ा इनाम जो है, नोबल भी नहीं मिलेगा, नोबल भी सेट नहीं बैठ रहा है, कोई बड़ा इनाम निकालना पड़ेगा। नोबल तो किसी और काम के लिए मिलता है, अशांति के लिए तो नहीं मिलता। देश में जिस तरह की मैंने सोच बनी है, मोदी जी ने जो नारे दिए, जब से भारत का वजूद है, किसी ने ऐसा नारा नहीं दिया होगा। क्या नारा है साहब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी सुने ही नहीं था लोगों ने। सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास, आखिरी में देखिए कि कुछ नहीं काम हो रहा तो बोले सबका प्रयास। अब प्रयास करो तुम लोग सब, आत्मनिर्भर, ये सब नारा है उनका। ये नारा समझदार लोगों के लिए इशारा है, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो सड़क पर चिल्लाते रहे।